नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने आई हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूं और मैं बहुत सारे लोगों के टच में आती हूं बिकॉज ऑफ माय क्लासेस एंड पर्सनल कंसल्टेशंस। जब लोग मुझसे जुड़ते हैं तो वो अपने गहरे से गहरे राज मेरे साथ शेयर करते हैं ताकि मैं उनकी अप्रोप्रिएटली मदद कर सकूं, उन्हें अप्रोप्रिएटली गाइड कर सकूं। आज तक 1800 लोग मुझसे जुड़ चुके हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 1200 से 1500 घरों के चैलेंजेस के बारे में मुझे पता है। उन चैलेंजेस में से जो सबसे बड़ा चैलेंज उभर के आया है दोस्तों, वो है सीनियर सिटीजन्स का टॉक्सिक बिहेवियर। जी हाँ, सुनने में ये टॉपिक शायद बहुत ही पॉलिटिकली इनकरेक्ट लग रहा है, लेकिन ये हमारे भारत की सच्चाई है। मैं जानती हूं कि भारत में पेरेंट्स को बहुत आदर सम्मान के साथ में देखा जाता है, बहुत प्यार दिया जाता है, और मैं पूरी तरीके से मानती हूं कि यस, वो डिजर्व करते हैं हमारा मान सम्मान। लेकिन हर घर की कहानी सेम नहीं होती है दोस्तों। आज मैं आपके संग कुछ घरों में चल रहे चैलेंजेस के बारे में बात करने आई हूं, शेयर करने आई हूं, क्योंकि जब एज ए कोच मुझे वो चैलेंजेस सुनने को मिले तो एज ए पर्सन मैं बहुत ज्यादा हम्बल हो गई। मैं किसी का नाम नहीं शेयर कर रही हूं यहाँ पे, लेकिन यस, आपको ये जानकारी देना मैंने जरूरी समझा। सो पहला केस जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ वो है एक बहुत ही रेप्यूटेड फैमिली की डॉटर इन लॉ का। इस फैमिली का समाज में बहुत नाम है। समाज के लोग उनके घर आते जाते हैं। उनके ससुर जी बहुत ही बड़े समाज सेवी हैं। लोग अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम्स लेकर उनके ससुर जी के पास में आते हैं, उनकी राय लेने, उनकी हेल्प लेने, उनका सपोर्ट लेने। लेकिन उन्हीं के घर की परिस्थितियां कुछ बहुत अच्छी नहीं है दोस्तों। जिस डॉटर इन लॉ की मैं बात कर रही हूं, उसको कहीं भी आने जाने की आजादी नहीं है दोस्तों। यहां तक कि अपने पेरेंट्स के घर भी वो आ जा नहीं सकती है। बहू अपने ससुर जी से इतनी ज्यादा डरती है कि वो अपने मन की बात कह ही नहीं पाती है दोस्तों। वो मन में रखती है अपनी बातें, और जिसकी वजह से वो डिप्रेशन की मरीज बन चुकी है। आज की डेट में वो डिप्रेशन की दवाइयां खा रही है। हमें लगता है दोस्तों कि क्योंकि वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके सामने हमें जवाब नहीं देना है, हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, इसलिए अपने मन की बात हम उनको कहते ही नहीं हैं। लेकिन ये गलत है दोस्तों, क्योंकि जब हम अपनी मन की बात एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो हम बहुत सारे मेंटल इश्यूज क्रिएट कर लेते हैं। ऑल्सो, जब तक आप अपने मन की बात ही नहीं कहेंगे, तब तक सामने वाले को समझ में कैसे आएगा कि उसके किसी व्यवहार के कारण आपको कुछ इशू हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे बूढ़े बुजुर्ग जो दूसरों के घरों के चैलेंजेस तो बहुत अच्छी राय देकर सॉल्व कर देते हैं, वो अपने ही घर में इस तरीके का हिटलर रूल लगाए हुए हैं कि उनकी डॉटर इन लॉ अपने पेरेंट्स से मिलने भी नहीं बाहर जा सकती है। ऐसे घर में रहने वाली डॉटर इन लॉ की मेंटल सिचुएशन क्या होगी, वो अपने पेरेंट्स से नहीं मिल पाती है, उसकी इमोशनल कंडीशन क्या होगी, इस बात का अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। इस घर में अपनी माँ को इमोशनली इतना डाउन देखते हैं बच्चे, इस कारण वो अपने दादाजी से नफरत करने लगे हैं। ऐसे घर में कैसी मायूसी छाई रहती है, इस बात का आप अंदाजा लगाइए। ऐसे मायूस माहौल में पलने वाले बच्चे, उनकी मेंटल हेल्थ कैसी होगी, इस बात के बारे में जरा सोचिए। एक और मेरी पार्टिसिपेंट है जिनको एक डॉटर है। वो काम करती हैं, अपने करियर पे फोकस करती हैं, लेकिन उन पे कंटिन्यूस प्रेशर है उनके इन लॉज का एक पोते के लिए। दोस्तों, आज के जमाने में जब लड़की और लड़का कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, लड़कियां लड़कों से किसी बात में कम नहीं है, ऐसे में एक पोता क्या वाकई इतना जरूरी है? बहू पे कांस्टेंट प्रेशर बनाया गया है एक पोते के लिए, जिसकी वजह से वो अपने ऑफिस में फोकस ही नहीं कर पा रही है। उसका करियर एकदम इस बात से इम्पैक्ट हो रहा है। वो हमेशा डरती है कि पता नहीं घर में ये टॉपिक कब छिड़ जाए और कब उसके ऊपर फिर से प्रेशर क्रिएट कर दिया जाए। क्योंकि वो पोता नहीं दे पा रही है, इसलिए घर के बाकी के मामलों में भी उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। घर के जितने भी डिस्कशंस होते हैं उसमें उसको शामिल नहीं किया जा रहा है। वो घर का मेंबर होते हुए भी घर की मेंबर महसूस नहीं कर पाती है। ऐसी बहू की मेंटल कंडीशन कैसी होगी, जरा अंदाजा लगाइए दोस्तों।
एक और केस में पति पत्नी आपस में बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, दोनों की शादी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अफसोस कि बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजंस दोनों बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं। उन्होंने अपने घर के बड़ों को ये बात बताई और एक बच्चा अडॉप्ट कर लेने की इच्छा जताई। इस पर उनके बूढ़े बुजुर्गों का कहना है कि ऐसे कैसे किसी पराये खून को हम अपने घर का वारिस बना लें। बहुत समझाने पर भी वो सीनियर सिटीजन्स अडॉप्शन के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि पहले हम मर जाएं, उसके बाद में तुम किसी भी पराये खून को हमारे घर में ले आना। कैन यू ऑल इमेजिन व्हाट दैट कपल इज गोइंग थ्रू। दोनों पति पत्नी की आपसी समझ इतनी अच्छी है, दोनों अडॉप्ट करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ऑर्थोडॉक्स विचार रखकर अगर सीनियर सिटीजन्स अपने किड्स या ग्रैंड किड्स को मना करेंगे आगे बढ़ने से, नई विचारधाराओं को अपनाने से, तो काम कैसे चलेगा दोस्तों। बड़ों की ही राय हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उनकी राय उनकी नॉलेज और उनकी अवेयरनेस पर डिपेंड करती है। आज की डेट में नए विचारों को यदि वो अपनी लाइफ में जगह देते हैं तो नई जनरेशन उनको दिल से रेस्पेक्ट करेगी। दोस्तों, मेरे एक और पार्टिसिपेंट हैं जो अपने पिता को पिता ही नहीं कहते हैं। उनके मुंह से आज तक मैंने अपने पिताजी के लिए पापा, डैडी ऐसे वर्ड सुने ही नहीं है। या तो वो अपने पिताजी को सरनेम से बुलाते हैं या फिर उन्हें कहते हैं बाप। लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी, लेवल ऑफ टॉर्चर जो उस बेटे ने सहा होगा कि उसने अपने पिता को पिता ही कहना बंद कर दिया। कैन यू इमेजिन दैट। सीनियर सिटीजन्स होने का ये जो ट्रम्प कार्ड हमारे बूढ़े बुजुर्ग खेलते हैं, जरूरी नहीं है कि वो ही हमेशा सही हो। और यंगर जनरेशन जिसको हमेशा गलत माना जाता है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा गलत हो। समय के साथ विचारधाराएं, घर चलाने के तरीके बदलने चाहिए, नई विचारधाराओं को आजमाना चाहिए, अपनाना चाहिए। मैं एक ऐसे घर को भी जानती हूं जहां पर सीनियर सिटीजन्स अपने ही बच्चों में भेदभाव करते हैं। वो अपने एक बच्चे की शिकायत दूसरे बच्चे के सामने करते हैं, एक बच्चे की इंसल्ट दूसरे बच्चे के सामने करते हैं। ऐसा करने से सिबलिंग्स का आपस में जो मान सम्मान है उसका क्या होगा? क्या उन सीनियर सिटीजन्स ने सोचा है? क्या उन्होंने अब ये सोचा है कि उनके बच्चे अब छोटे नहीं रहे जिनको एक दूसरे के सामने डांट दिया जाए तो उनको कुछ इमोशनल और मेंटल हेल्थ पे फर्क नहीं पड़ेगा? मैं एक ऐसे भी बेटे को जानती हूं दोस्तों जो अपने घर में बहुत ही सहमा सहमा रहता है। वही बेटा जब घर से बाहर निकल जाता है तो वो बहुत ज्यादा खिला खिला रहता है, क्योंकि वो घर में अपने दादाजी से डरता है। जब भी किसी के संग टॉक्सिक बिहेवियर किया जाता है दोस्तों, उसको कितना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है इस बात का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। ऐसे माहौल में रहने वाला किस मेंटल स्टेट से गुजर रहा है इस बात का भी अंदाजा हम नहीं लगा सकते। मैं हमेशा कहती हूं कि पीपल हु नीड थेरेपी डू नॉट गो टू द थेरेपिस्ट, बिकॉज ऑफ विच पीपल हु डोंट नीड थेरेपी हैव टू गो टू द थेरेपिस्ट। अक्सर जो लोग साइकोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं, थेरेपिस्ट के पास में जाते हैं, वो ऐसी ही किसी सिचुएशन के सताए हुए विक्टिम होते हैं। मैंने कितने ही केसेस देखे हैं जहां शादी डिवोर्स तक पहुंच चुकी है क्योंकि बहू उस स्ट्रेस और टेंशन भरे माहौल में रहकर थक चुकी है। ये मुद्दा गंभीर है। इसका अंदाजा मेरे पास आने वाले ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के कारण परेशान है इस बात से लगाया जा सकता है दोस्तों। यूट्यूब पर नार्सिस्टिक पेरेंट्स के ऊपर बनाए हुए वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाकर अगर हम कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको इस टॉपिक की गहराई समझ में आएगी। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो देखने वाला सीनियर सिटीजन है या यंगर जनरेशन से बिलोंग करता है। यदि सीनियर सिटीजन मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि प्लीज थोड़ा एडजस्ट कीजिए अपने बच्चों के लिए, उन्हीं बच्चों के लिए जिनको पैदा आपने प्यार करने के लिए किया है, उनका प्यार पाने के लिए किया है। और अगर यंगर जनरेशन मेरा ये वीडियो देख रही है तो मैं उनसे कहूंगी कि बिल्कुल भी गिल्ट महसूस मत कीजिए और अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सीनियर सिटीजन्स पे अंगुली उठाने का बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि हम समझ सकें कि वी नीड टू बी काइंड टू एवरीवन वी मीट, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में किसी न किसी चैलेंज से जूझ रहा है दोस्तों।
हमें नहीं पता कि सामने वाले के घर में क्या चल रहा है, वो क्या सहन कर रहा है। एवरी वन इज फाइटिंग देयर ओन बैटल्स। जस्ट इन केस आप ऐसे घर को बिलोंग करते हैं जहां का माहौल टॉक्सिक है, तो आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए। मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए। इस प्रैक्टिस को करने के लिए रॉन्डा बर्न ने एक बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी है, हिंदी में जिसका नाम जादू है, इंग्लिश में जिसका नाम द मैजिक है। इस किताब में 28 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर में एक छोटी सी असाइनमेंट है। कोई असाइनमेंट ग्रैटिट्यूड लिखने की है, कोई असाइनमेंट ग्रैटिट्यूड बोलने की है। जब हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन नाम के दो केमिकल्स हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होते हैं, जो जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होते हैं तो हमें बहुत ही हैप्पी महसूस होता है, बहुत ही स्ट्रेस फ्री महसूस होता है। दोस्तों, एक खराब मेंटल हेल्थ सिर्फ खराब मेंटल हेल्थ ही नहीं है। एक खराब मेंटल हेल्थ के कारण फिजिकल हेल्थ भी खराब हो जाती है, हमारी रिलेशनशिप्स भी खराब हो जाती हैं, हमारे करियर पे भी इम्पैक्ट आ जाता है और हमारे दूसरे एरियाज पर भी इसका असर आ जाता है। यदि आप ऐसे ही सेम चैलेंज से जूझ रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप अकेले नहीं हैं। मैंने जो कुछ भी एग्जाम्पल्स आप लोगों के साथ में शेयर किए वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे घरों में जहां पे मेंटल हेल्थ केसेस होते हैं, जहां इमोशनल टॉर्चर होता है, वहां पे पला बड़ा बच्चा रिलेशनशिप्स के ऊपर से विश्वास ही खो बैठता है। ये बहुत बड़ा कारण है कि आजकल के बच्चे शादी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनका रिलेशनशिप्स और मैरिजेस पर से विश्वास उठ चुका है। क्योंकि उन्होंने या तो ये अपनी मदर के साथ में होता हुआ देखा है या अपनी बुआ के साथ में होता हुआ देखा है। मेरे इस वीडियो को बनाने से यदि एक इंसान की भी मदद हो जाए तो मैं समझूंगी कि मेरा ये वीडियो और ये चैनल बनाना सफल हुआ। प्लीज टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। कीप प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। थैंक यू।